हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आप देख सकते हो, जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल को इंतरिम जमानत मिल गई, इंतरिम बेल मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये बेल 1 जून तक को मिली है। जैसा कि आपको पता है कि जो लीकर वाला स्कीम हुआ था उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे। और जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस बंदे को जेल से बाहर निकलने नहीं दिया जाए। लेकिन अगर आप अभी दिल्ली के अंदर देखोगे तो एक स्लोगन चलाया जा रहा है कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह। खैर, हमें इतने डिटेल में नहीं जानना है। हमें आज हम बात करते हैं कि जो केजरीवाल को बेल मिली है, किन कंडीशनों पे इनको बेल दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि एक बार हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या है, इसके साथ हम देखेंगे कि इंतरिम बेल क्या होता है। एंड फाइनली हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि जेल से निकलने के बाद क्या क्या ब्लंडर्स अभी मचा रहे हैं केजरीवाल। ठीक है, तो एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 1 जून तक इनको क्या किया गया है कि एक्सरसाइज पॉलिसी केस जो लीकर को लेके था, इसके अंदर इनको इंतरिम जमानत दे दी गई है। और ये बोला गया कि 1 जून तक जो आप बाहर रहोगे और 2 जून को आपको वापस जेल के अंदर आना है। और बहुत सारे कंडीशंस दिए गए जी। इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि आप सीएम के ऑफिस को विजिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है ये पूरा का पूरा न्यूज देखें। द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड इंतरिम बेल टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। देखो, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट कब हुए थे, तो 21 मार्च को इन्हें अरेस्ट किया गया था। करीब करीब 50 दिन से ज़्यादा ये जेल के अंदर रहे। ईडी के द्वारा इनको दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी केस में इनको अरेस्ट किया गया था और 1 जून तक ये बाहर रह सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं जिस कंडीशंस के ऊपर इनको बेल मिली है। तो जो सबसे पहला कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने रखा है वो ये है कि बाहर आने के बाद जो चीफ मिनिस्टर है वो किसी तरह का कमेंट नहीं देंगे। जो लीकर स्कैम वाला केस है, इस केस के ऊपर ये किसी तरह का कोई कमेंट नहीं देंगे। अगर ये कमेंट देते हैं तो ये वायलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि इन्होंने 50,000 रुपये का एक बॉन्ड, इनको एक अमाउंट यहाँ पे जारी करना है। ठीक है, तीसरा क्या है कि ये ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर को विजिट नहीं कर सकते हैं, ना ये दिल्ली के सेक्रेटरीट को विजिट कर सकते हैं। बेसिकली आप ये समझो कि अभी ये जेल से आए, इनको इंतरिम बेल मिली है, तो कहीं ना कहीं अभी भी इनके ऊपर जो है एक कटार अटकी हुई है, दोबारा से जेल जा सकते हैं। तो ये जो है ऑफिस को, ये अपने ऑफिस नहीं जा सकते, अपने चेयर पे नहीं बैठ सकते। साथ साथ अगर हम बात करें तो आप देखते हो कि दिल्ली के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे दिल्ली के, इनमें और जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसके बीच में काफ़ी नोकझोंक वगैरह होता रहता है। तो इस कंडीशंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये किसी भी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भिड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, कोई उल्टे सीधे स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के खिलाफ। साथ साथ अगर बोला जाए तो जो प्रेजेंट केस है इसके ऊपर, मतलब जो लीकर केस था, इस पे भी वो कोई टिप्पणी नहीं दे सकते। इसके साथ साथ ये भी है कि जितने भी विटनेस हैं इस केस के, उन विटनेस के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अगर विटनेस के साथ इंटरेक्ट इन्होंने किया तो इनका जो जमानत है वो यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा और दोबारा इनको जेल भेज दिया जाएगा। तो आई होप आपने सारे के सारे कंडीशंस यहाँ पे देख लिया होगा कि किन किन कंडीशंस के ऊपर अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे जमानत मिली है। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं कि इंतरिम बेल होता क्या है। देखो, जो इंतरिम बेल है ना, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड के लिए दिया जाता है। ये एक तरह का एंटीसिपेटरी बेल होता है जो कि रेगुलर बेल की तरह ग्रांट नहीं किया जाता है। ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर सेक्शन 439 आप सीआरपीसी का एक्ट को देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इमरजेंसी हो गए, कुछ हेल्थ इशू हो गए, कुछ फैमिली क्राइसिस हो गए, कुछ मेडिकल कंडीशंस हो, तो इन सब के ऊपर क्या होता है कि इंतरिम बेल यहाँ पे ग्रांट की जाती है। हालांकि देखो, सवाल यहाँ पे भी एक खड़ा हो गया बहुत बड़ा, क्योंकि इन सब में से कोई भी इशू यहाँ पे शामिल नहीं है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू क्या है वो है इलेक्शन कैंपेन। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक एक दिन का भी इलेक्शन कैंपेन नहीं किया, उनकी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो इंतरिम बेल ग्रांट की है वो इलेक्शन कैंपेन्स के लिए ही ग्रांट की गई है। ठीक है,
अब एक बार हम इस केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जैसा कि हमने देखा था कि जो लीकर वाला केस हुआ था, इस केस के अंदर देखो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे अरविंद केजरीवाल के द्वारा। दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो जो लीकर्स को कंज्यूम करने की एज थी उसको 25 से कम करके 21 कर दी गई थी। आपने देखा था दिल्ली के अंदर बाय वन गेट वन पे शराब बिक रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे चेंजेज आपको देखने को मिली थी उस समय। बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया था कि जो हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट है ये क्या कर रही है कि बिल्कुल ही पूरे दिल्ली को बेवरा बनाने का काम कर रही है यहाँ पे। तो इस केस में हुआ क्या था कि बहुत ही कम दामों में शराब बेची गई और इसकी वजह से एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक स्कैम सामने आया। साथ साथ ये केस मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये चीज़ आपको दिखी थी ये केस। और अगर ईडी के समन की बात करें तो ईडी ने करीब करीब 9 टाइम्स समन भेजा था केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल ने एवरी टाइम उस समन्स को रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल ने हमेशा यही बोला कि कोई ये स्कैम नहीं है, बीजेपी के द्वारा उनको फंसाया जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी 21 मार्च को ईडी ने उनको अरेस्ट किया और करीब करीब 50 दिन जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इंतरिम बेल दे दी केजरीवाल को। ठीक है, अब जब से ये केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं तब से जो है ये अपने एक नए फॉर्म में आ गए। इन्होंने डायरेक्ट रूलिंग पार्टी के ऊपर जो है पूरा का पूरा एलिगेशन लगा दिया। इन्होंने तो अपने एक बयान में ये भी बोल दिया कि अगले साल मोदी जी रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। साथ साथ इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया जिसमें इन्होंने ये बोला कि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी पपेट बना के रख देंगे। तो जब से बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट के नाक में दम कर रखा है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या ब्लंडर्स मचाए हैं इस पिछले 2-3 दिन के अंदर केजरीवाल ने। ठीक है, सबसे पहले केजरीवाल जब बाहर आए तो उन्होंने दिल्ली के लोगों को बोला कि देखो हमने आपको बहुत मिस किया, दिल्ली वालों को हमने बहुत मिस किया, सच की जीत हुई है, मैं जेल से बाहर आ गया हूं। उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर एलिगेशन लगाया। पीएम मोदी के बारे में उन्होंने बोला कि देखो पीएम मोदी को दिख रहा है कि आम आदमी जो है वही देश का फ्यूचर है। अब देखो ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच तो लगती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटी पार्टी है, लेकिन इसके बाद भी देखो बहुत ही कम टाइम में नेशनल पार्टी बन के आ गई। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक ये बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल है रूलिंग पार्टी के लिए। और साथ साथ केजरीवाल ने यह भी क्लेम लगाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इन्होंने डिक्टेटर का काम किया है। 75 साल में जो देश में चीज़ें हुई उसको बेचने का काम किया गया। तो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। वैसे भी इलेक्शन का टाइम है तो ये सब तो चलता ही रहेगा। और जब से आए हैं केजरीवाल एक अलग ही मूड में दिख रहे हैं। इन्होंने बीजेपी को डायरेक्ट बैकफुट पे लाके धकेल दिया है। तो आगे क्या होने वाला है, क्या इनके आने से क्या इस इलेक्शन के एम्बियन पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल की एंट्री से जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है क्या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या अभी ये चीज़ जो है ये नरेंद्र मोदी के लिए कंसर्न का सवाल बनेगा? तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक मेरा और सवाल है यहाँ पे, एक पर्सनल मेरा ये सवाल है कि एक चीज़ आप समझोगे, अगर यहाँ पे जैसे विजिट करने के लिए अभी केजरीवाल को इंतरिम जमानत दे दी गई, तो मेरा ये कंसर्न है कि अगर कोई किसान अगर जेल के अंदर है तो फिर उसे फसल काटने के लिए भी जमानत चाहिए होगा। परसों कोई किसी और रीजन से भी जमानत मांगेगा। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमारे जुडिशियल सिस्टम को कि कहीं ना कहीं ऐसे जमानत हम पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे प्रमोट करते हुए नहीं दे सकते, उसको कैंपेन करने के लिए छूट नहीं दे सकते। तो आपके क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।